भैया चालू हो गई सर ओके। जो हम लैपटॉप को असेंबली कराने जा रहे हैं, देखिए कैसे हम कोई भी लैपटॉप, दुनिया का कोई भी लैपटॉप आपके पास आता है, चाहे वो एचपी कंपनी का हो या डेल का हो या तोशिबा का हो, एनीथिंग किसी भी कंपनी का हो, सभी का काम करने का तरीका सेम ही होता है। तो जब भी असेंबली में हम सबसे पहले जो ओपन करते हैं वो बैटरी को ओपन करना होता है, क्योंकि बैटरी में हमारा क्या होता है, बैकअप देता है। अगर बैकअप रहने पर हम यदि डायरेक्ट ओपन करते हैं तो उसमें कोई भी चीज को शॉर्ट होने का डर होता है, तो सबसे पहले इसे हम ऑफ करते हैं जी। तो इसके बैक साइड में जो लगे हुए हमारे बैटरी होते हैं, इस बैटरी को ओपन करना होता है। तो बैटरी के देखिए दोनों साइड में यहाँ पर ताले के सिंबल बने हुए हैं, लॉक और अनलॉक करने का सिंबल बना हुआ है। इन दोनों सिंबल को देखते हुए इस लॉक को प्रेस करना है और लॉक को प्रेस करते हुए इस बैटरी को ओपन कर लेना है जी। ठीक है, बैटरी जैसे ही ओपन कर लेते हैं उसके बाद में हम सेकेंड स्टेप में जो हमारा रैम होता है या हार्ड डिस्क लगे होते हैं उससे हम ओपन करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं उसमें प्लस बीट को यूज करते हैं जी। प्लस बीट जिसमें 4 मुंह वाले होते हैं, जिसके प्लस बीट लगाने के बाद जो हमारे बैटरी या जो हार्ड डिस्क के ऊपर जो स्क्रू लगे होते हैं इस स्क्रू को हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद जो एक कवर होता है, इस कवर के साथ में जो लॉक लगे हुए हैं इस लॉक को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर साइड में देखिए लॉक भी लगा हुआ है जी। ये जो देखिए लॉक, यहाँ पर सिंबल भी बना हुआ है आपका अनलॉक करने का। इस सिंबल को ऊपर उठा देते हैं इस लॉक को, और इस लॉक को उठाते हुए ऊपर, और उठाने के बाद एक कवर आपका ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखिए हमारा क्या लगा हुआ है, हार्ड डिस्क। चाहे वो कोई भी हार्ड डिस्क हो, जो आपका हार्ड डिस्क दिख रहा है 160 GB का हार्ड डिस्क यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें SATA कनेक्टर्स के साथ यूज किए गए हैं। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हार्ड डिस्क, ठीक है, इसको यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देंगे जी। ये जो कनेक्टर में लगा हुआ है इसे डिस्कनेक्ट कर देंगे, SATA से कनेक्ट है। जो देख रहे हैं आपको SATA, जो SATA पावर कनेक्टर्स और SATA सिग्नल कनेक्टर दोनों यहाँ पर अटैचमेंट है जी। ठीक है, इसे ओपन करने के बाद सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में आ जाएंगे जी। हम रैम को, जो जहां पर हमारा रैम लगा होता है उस रैम को हमें ओपन करना होता है। और रैम को ओपन करने के लिए भी यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं। इस स्क्रू को ओपन करने के बाद साइड में देखिए लॉक लगे होंगे, इस लॉक को ऊपर उठा देंगे। और लॉक को ऊपर उठाने के बाद यहाँ पर जो हमारा रैम लगा हुआ है, देखिए रैम ओपन हो जाएगा। इसके रैम के देखिए रैम के दोनों साइड में लॉक लगे होते हैं, पत्ती से ये लगा होता है। इस पत्ती को प्रेस जैसे ही कीजिएगा ये अनलॉक हो जाएगा जी। देखिए मैं एक बार फिर इसे निकालने के बाद फिर इसे मैं लगा कर भी दिखाता हूँ किस तरह से लगा हुआ होता है ये। सपोज देखिए ये लॉक कनेक्टर में इस तरह से भी बैठा हुआ होता है, कट में इस तरह से फंसाने के बाद इसे अंदर की ओर नीचे प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये प्रेस करने के बाद फिर इसे माइनस बीट या प्लस बीट हम लेते हैं या ट्यूजर को यूज करते हैं। ट्यूजर की यूज करने के बाद दोनों साइड के लॉक को हल्के से प्रेस करते हैं और ये अनलॉक हो जाएगा जी, और ये रैम ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से डेस्कटॉप के आपने रैम को ओपन करते हुए देखे थे उसी तरह से लैपटॉप का भी रैम को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद अब जितने भी हमारे बैक साइड में स्क्रू लगे होंगे इस स्क्रू को 1 बाय 1 करके हम सभी स्क्रू को ओपन करना होगा। हमें सारे स्क्रू को ओपन करना होगा और ओपन करते हुए इन्हें देखना होगा कि कौन कौन सी स्क्रू किस जगह किस पोजीशन में लगे हुए। अब जितने कम से कम यहाँ पर 15 से 20 स्क्रू लगे होंगे, सभी स्क्रू को 1 बाय 1 ओपन कर लेंगे जी। ठीक है, स्क्रू को ओपन कर लिए। अब साथ में यहाँ पर एक हमारा डीवीडी, जो डीवीडी राइटर लगा हुआ है, इसके लिए भी लॉक करने के लिए, इसके भी अनलॉक करने के लिए एक लॉक यहाँ पर लगा हुआ है। इस लॉक को भी प्रेस कर देंगे और यहाँ से डीवीडी को ओपन कर लेंगे जी। जो देखिए डीवीडी राइटर लगा हुआ है इसे भी ओपन कर सकते हैं। फिर जब भी लगाना होता है तो इसी जगह से हम इसी पोजीशन में इसे लगाकर अंदर की ओर प्रेस कर देते हैं। देखिए लॉक हो गया जी। ठीक, जब भी इसे ओपन करना है तो अनलॉक करना है तो इस लॉक को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद यहाँ से डीवीडी को बाहर की ओर खींच लेते हैं। ठीक है, ये डीवीडी राइटर आपका ओपन हो चुका है। अब इसके बाद में जी, अब इसे हम फिर उसी तरह से पलट लेते हैं और इसे फ्रंट साइड को जो हमारा कंपनी का नाम लिखा होता है उसे फ्रंट साइड को ऊपर कर लेते हैं और फिर से अनलॉक को खोलकर इसे ऊपर उठा लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कीपैड लगा हुआ है इस कीपैड को हमें ओपन करना होता है। लेकिन अब इस कीपैड को ओपन करते समय हमें बिल्कुल ध्यान देना होता है कि कीपैड को हम कैसे ओपन करें।
क्या यहाँ इसके नीचे स्क्रू लगा हुआ है या साइड में लॉक लगा हुआ है। तो इस कीपैड को ओपन करने से पहले आपका फ्रंट पैनल जहां पर पावर का सिंबल बना होता है, ब्लूटूथ का सिंबल बना होता है, उस सिंबल को देखते हुए आपको उसके यहाँ साइड से लॉक को ओपन करना होगा, जो यहाँ पर लॉक लगे होते हैं जी। इसके लिए भी आपके पास बेटर ज्यादा रहता है कि अलाइनर टाइप माइनस बीट को यूज करें। माइनस बीट को यूज करते हुए इसे अनलॉक कीजिए दोनों साइड से, और इसे लॉक को अनलॉक करते हुए इस कनेक्टर को आप 1 बाय 1 ओपन कर लीजिए। इसे बोलते हैं फ्रंट पैनल, जिस पर हमारे स्विच वगैरह सारे लगे होते हैं। सेकेंड स्टेप, अब इसके साथ में कुछ कनेक्टर्स आपको यहाँ पर जुड़े हुए मिलेंगे, और कीपैड पर कुछ स्क्रू भी आपको लगे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर सामने। ठीक है, देखिए आपको प्लेसमेंट दिख रहे हैं, अगर स्क्रू ना भी हो तो प्लेसमेंट तो दिख रहे हैं। जहाँ पर स्क्रू भी लगे हुए हैं तो इस स्क्रू को ओपन कर लेंगे। इस स्क्रू को ओपन करने के लिए फिर हम प्लस बीट को यूज करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम इसे स्क्रू को ओपन करने के बाद कीपैड को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए कीपैड को मैंने ऊपर आसानी से धीरे से ऊपर उठाएंगे। अब इसके देखते हैं कि इसके नीचे कुछ कनेक्टर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर जी, और इसके कवर भी लगे हुए हैं। इसे कवर को ओपन करना होगा पहले आपको। ठीक है, इस कवर को ओपन करने के बाद इसके कनेक्टर्स जो हमारे कीपैड से अटैच है वो कनेक्टर ओपन हो जाएंगे, जो ये देख रहे हैं। अब इस लॉक को ओपन करने के लिए अपने साइड में, जिस साइड में आप ओपन कर रहे हैं उस साइड से इस लॉक को हल्के से प्रेस करना होगा जी, और दोनों साइड से लॉक को अनलॉक करके और इस केबल को आसानी से इसे बाहर कर लेना। और ये हमारा कीपैड ओपन हो चुका है जी। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि कीपैड को हमें चेंज करने की जरूरत हो जाता है, काफी की खराब हो जाते हैं जिसके कारण काम नहीं करना बंद कर देते हैं। तो कीपैड को चेंज करने का प्रोसेस इसी तरह से है जी। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो हमारा टच पैड है, जो टच पैड देख रहे हैं, इस टच पैड को लॉक को अनलॉक करने के लिए देखिए यहाँ पर भी केबल लगा हुआ है। इस अनलॉक करने के लिए यहाँ पर लॉक होता है, हल्का सा अपने साइड में इसे प्रेस कीजिए दोनों साइड से, और केबल आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जी ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ कनेक्टर्स, सारे कनेक्टर्स को, जैसे फ्रंट पैनल का कनेक्टर्स है, इस फ्रंट पैनल का कनेक्टर्स को भी हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं। और ताकि ये भी ध्यान में हमें रखना होता है कि कहीं कनेक्टर्स मिसमैच ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए, ताकि इस पर हमें ज्यादा पावर भी नहीं लगाना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जी इसके साइड से कवर को हम ओपन करना शुरू कर देते हैं, और देखिए ये स्टेप बाय स्टेप आपके ओपन होना शुरू हो जाएगा। इसमें आप माइनस बीट का यूज करें ज्यादा बेटर होगा, या ट्यूजर का, क्योंकि देखिए माइनस बीट से ही करने से क्या होता है कि इसका लॉक ब्रेक नहीं होता है जी। ठीक है, और इसके बाद में जो भी एक कनेक्टर्स लगे हुए हैं, इन कनेक्टर्स को हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ओपन कर देते हैं। ठीक है, देखिए वाईफाई के कनेक्टर्स हैं, ये हमारे डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले का जो कनेक्टर्स है, इस कनेक्टर्स को आसानी से ओपन कर लेते हैं, और इस डिस्प्ले वाले भाग को आसानी से हम इसे अलग करके रख देते हैं। ठीक है, कि ताकि हमारे डिस्प्ले पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब देखिए मदरबोर्ड्स ओपन हो चुके हैं। आपने तो रैम स्लॉट तो एक ही देखे थे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस मदरबोर्ड पर 2 रैम स्लॉट मिलेंगे, एक तो अपर साइड में है, एक बॉटम साइड में। जो आपने बॉटम साइड में तो पहले देख चुके हैं, यहाँ पर जस्ट इसके सामने एक रैम स्लॉट यहाँ पर भी लगा हुआ है जी, जो आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक, अब इसके ऊपर भी कुछ स्क्रू लगे होते हैं, और इसे कवर से ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पर सामने कुछ स्क्रू दिख रहे हैं चमकते हुए, और इस स्क्रू को ओपन करने के बाद इस मदरबोर्ड को, पूरे मदरबोर्ड को हम इस कवर से ओपन कर सकते हैं। ठीक, उस ठीक है, जैसे जो भी हमें स्क्रू यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी स्क्रू को 1 बाय 1 ओपन कर लेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप में अब हम यहाँ पर इससे मदरबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। और देखिए ये मदरबोर्ड इस कनेक्टर से इस लॉक से ओपन हो गया जी। और ये मदरबोर्ड ओपन हो चुका है। अब देखिए मदरबोर्ड पर जो हमारे प्रोसेसर और सीपीयू फैन जो इस तरह यहाँ पर लगे हुए हैं, जो ये देख रहे हैं, ये सीपीयू फैन है हमारा जी। और ये इसके साथ में जो जुड़े हुए देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हीट सिंक। क्या करता है ये हीट सिंक, जो हमारे प्रोसेसर और मेन चिप के जो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इस फैन के द्वारा उसे एडजस्ट किया जाता है, बाहर किया जाता है। गर्म हवा जो इसके अंदर में होते हैं उसे बाहर किया जाता है। जब भी आप देखे होंगे कि जब भी हम आप लैपटॉप के कवर देखे होंगे कि इसके साइड से गर्म हवा निकलते रहता है। वो गर्म हवा कहाँ से, इसी सीपीयू फैन का, मतलब सीपीयू का और मेन चिप का गर्म हवा होता है। ठीक है, इस फैन के थ्रू एडजस्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप के जो आपने प्रोसेसर खोले थे, उससे भी इजी आपको लैपटॉप का प्रोसेसर ओपन करना होता है, उससे भी बेटर, मैंने आसान होता है तरीका जी। जबकि लैपटॉप में काफी लोग सोचते हैं कि कैसे ओपन करना है, बिल्कुल इजी है। आप यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रू दिख रहे होंगे, दोनों साइड के स्क्रू को ओपन कीजिए स्टेप बाय स्टेप। दोनों साइड के स्क्रू को ओपन करने के बाद इसके ऊपर लगे हुए हीट सिंक जो है, वो हीट सिंक क्या होगा, ओपन हो जाएगी जी। ठीक है, ये हीट सिंक क्या हुआ, ओपन हो चुका है जी। ठीक, इसके बाद में हमारे सीपीयू फैन के ऊपर, सीपीयू के ऊपर लगे हुए कुछ हीट सिंक दिख रहे हैं, उसके ऊपर भी स्क्रू लगे हुए हैं। जो 3 स्क्रू यहाँ पर लगे हुए हैं, इन तीनों स्क्रू को ओपन करना होगा 1 बाय 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में सीपीयू फैन कनेक्टर्स यहाँ पर लगा हुआ है, इस कनेक्टर्स को भी ओपन कर लेंगे और ये सीपीयू फैन आपके ओपन हो चुका है। अब देखिए जी, हमें इससे सीपीयू को ओपन करना है, मतलब प्रोसेसर जो हमारा होता है, मेन जो वर्क करने वाला प्रोसेसर, उसे ओपन करना है। तो उसे भी ओपन करने के लिए जस्ट सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए एक स्क्रू, मतलब लॉक लगा हुआ दिख रहा है जी ऊपर में। ठीक, इस लॉक को इस तरह से घुमाना है, अनलॉक करना है। यहाँ पर भी लॉक और अनलॉक का सिंबल बना होता है जी, क्लोज और ओपन लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लोज और ओपन। हमें इसे क्लोज करना है या ओपन करना है जी। तो इसी तरह से यहाँ पर माइनस बीट को लगाते यूज करेंगे। माइनस बीट को यूज करते हुए इस लॉक को इस तरह से हमें घुमा देना है जी। ठीक है, जैसे मैंने इसे घुमाया, देखिए इसे घुमा रहा हूँ, ये लॉक हो जाएगा जी। ठीक, जैसे मैंने इसे घुमाया, ये अनलॉक हो गया जी। ठीक, अब इसे प्रोसेसर को ओपन करना है, तो इसे लिए और ये देखिए आपके सीपीयू ओपन हो चुके हैं। प्रोसेसर, ठीक है। अब जब भी हमें इसे लगाना है, तो लगाते समय भी हमें ध्यान देना होता है, सिर्फ प्रोसेसर के ऊपर भी और सीपीयू सॉकेट के ऊपर भी, प्रोसेसर सॉकेट के ऊपर भी, दोनों साइड में कट किस तरह से बने हुए, इसे हमें खुद देखना होता है। देखिए इसे चारों साइड आप गौर से देखते रहिए, इनमें से एक साइड आपको बिल्कुल डिफरेंट, अलग दिखेगा। जो आप अगर गौर से देख रहे होंगे, सामने दिख रहा है जी, है तेज आवाज में बोलिए, थोड़ा दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हम सीपीयू सॉकेट को भी देखेंगे, जो सॉकेट लगा हुआ है, इस सॉकेट को भी देखेंगे, जो ये सॉकेट हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी एक डिफरेंट जरूर बना हुआ होगा साइड। अब जो साइड डिफरेंट है, उस डिफरेंट को डिफरेंट साइड से मिलाना है, मतलब जहां पर मेल और फीमेल का कनेक्टिविटी मिलाना है जी। जैसे ये प्रोसेसर का जो पिन लगा हुआ है, वो क्या हुआ, मेल। सीपीयू सॉकेट क्या हुआ, फीमेल। तो यहाँ पर दोनों का कनेक्टिविटी तभी मिल सकता है जब दोनों का कट सेम होगा। अगर आप गलत कट से मिलाते हैं, तो दोनों का कनेक्टिविटी नहीं बन सकता है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं बनेगा, जिसमें आपका प्रोसेसर का पिन डैमेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक, अब
ओके, अब इसे हम प्रोसेसर को सॉकेट में इसे अटैचमेंट कर रहे हैं। अब जब भी हमें प्रोसेसर लगाना है तो देखिए दोनों साइड में कट बना हुआ है। जिस तरह से मैंने उठाया प्रोसेसर को उसी तरह से आपको भी उठाना है जी। ऐसा नहीं, काफी लोग एक साइड से ऐसे उठा लेते हैं, एक साइड से लगा हुआ रहता है, जिसमें क्या होता है पीने काफी डैमेज हो जाते हैं। नहीं, तो दोनों साइड से बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल में होनी चाहिए। ठीक, स्पेस आप आपके यहाँ पर सामने रखेंगे और इसे हल्का सा ऐसे घुमा देंगे। ठीक, अपने आप वो अपने जगह पर बैठ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, फिर उसी तरह से लॉक कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, स्टेप आगे बढ़े।